तो वेलकम बैक टू टॉपर्स विजन भाई। टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश यादव DSSB में 200 में से 200 भाई। और इस चीज पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, वीडियोस बन रही है। कोई कह रहा है कि 80 नंबर की नॉर्मलाइजेशन हुई है, कोई कह रहा है 90 नंबर की नॉर्मलाइजेशन हुई है। तो ऐसे बहकावे में मत आओ भाई। कोई ये भी क्लेम कर रहा है कि 220 से 230 नंबर आए हैं, एक आधा प्रूफ लेके आओ तो हम मानेंगे भाई। 220 230 मैंने तो किसी के 220 230 नहीं देखे हैं ना। कहीं नॉर्मलाइजेशन में 100 नंबर वाली बात सुनी है कि 100 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर 100 हो गए। तो कहने से तो ऐसे भाई कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो आप इन झूठी बातों में मत आओ कुछ भी। और ये कट ऑफ की वीडियो बनाने का मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन मैं देख रहा हूं कोई कट ऑफ 70 बता रहा है, कोई कट ऑफ 80 बता रहा है। ऐसे कहने से कट ऑफ 70 80 नहीं हो जाती भाई। ओबीसी है मानता हूं, वैकेंसीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ 70 80 चली जाएगी। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि फरवरी मार्च में पेपर होगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो बना के ये बता दिया गया था आपको कि हर हाल में दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, अपनी तैयारी कर लेना भाई। अभी आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की डेट आई है। कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि जनवरी फरवरी में पेपर होगा, 15 जनवरी के बाद पेपर होगा। लेकिन मैंने बार बार जब 50 दिन वाली वीडियो लेके आया था, 45 दिन बचे थे तब भी वीडियो लेके आया था, तब भी मैंने बार बार बताया था कि 19 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है भाई, देख लो। 50 दिन की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो का टाइम देख लो आप जाके, 45 दिन वाली का टाइम देख लो। आप लोग भी ये कह रहे थे कि सर नहीं इतनी जल्दी पेपर नहीं होगा, लेकिन मैंने हमेशा वही बातें बताई है जो सच ही है भाई। झूठ नहीं, अपना नहीं है ना। कोई कोर्स बेचना है, कुछ और बेचना है कि आपको 2 महीने बाद बातें बता के आपको फालतू में गलत मिसगाइड कर दिया जाए। अरे मेंटर ही गलत गाइड करेगा तो फिर फायदा क्या है भाई। जो सच्चाई है वही बताऊंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना। फिजिकल कब होने वाला है फिर देख लेना। एग्जाम की डेट भी सच साबित हुई थी, फिजिकल भी वैसे ही सच साबित होगा। कोई कहने को कुछ भी कह दे भाई। और 200 में से 200 मेहनत से लाए हैं। कोई 100 नंबर की नॉर्मलाइजेशन नहीं मिली, कोई 80 नंबर की नॉर्मलाइजेशन नहीं मिली। कहने वाले कहते रहेंगे भाई, फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिजिकल, कितने नंबर वालों को अपनी फिजिकल की तैयारी आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि काफी बच्चों का फिजिकल पेपर हो गया है, तो उनको अपनी फिजिकल की तैयारी अब तो स्टार्ट कर देनी चाहिए भाई। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आप फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। तो हर एक चीज, वैसे सीरियसली वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो आपको फर्जी कट ऑफ बताई जा रही है ना, इसके लिए भाई वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। और आज फिजिकल के ये कट ऑफ भी आप नोट कर लेना, जब कट ऑफ आएगी तब आपको पता चल जाएगा। फिजिकल की डेट भी आप आज नोट कर लेना, फिर जब डेट आएगी तब भी हम यही है भाई। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और भाई एक बात बता रहा हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और वक्त अपना इतना पढ़ाई को दो कि जल्दी से आपकी जॉब लग जाए, क्योंकि और किसी चीज को वक्त दोगे वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पढ़ाई को वक्त दिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी भाई। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और साथ के साथ फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। अब बताता हूं आपको कट ऑफ एग्जाम। काफी बच्चों से डिस्कशन हुआ है कि कैसा एग्जाम आ रहा है, क्या पैटर्न है। एक चीज और इंग्लिश के लिए भी बताया था कि वॉइस नरेशन के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। तब भी बच्चों ने यह कहा था कि नहीं सर वॉइस नरेशन तो आता ही नहीं है। अभी बच्चों के रिव्यू आ रहे कि सर 7 से 8 क्वेश्चन वॉइस नरेशन और इसके आ रहे हैं भाई। तो देख लेना। अब आपको आज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो डिस्कस कर लेते भाई। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है जो बच्चों ने आके बताया भाई, क्योंकि वैसे तो इस बार मेरा भी एग्जाम देने का प्लान था, लेकिन बस फॉर्म नहीं भर पाए इसलिए एग्जाम नहीं दे रहे अन्ना भाई। फिर एक बार 200 में से 200 दिखा देते। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, उसके अलावा भाई ईडब्ल्यूएस वाले और SC ST। देखो यहां क्या है ना कि पेपर का जो लेवल आ रहा है वो मॉडरेट है। अटेंडेंस भी मिसगाइड किया जा रहा है आपको, 60% 70% अटेंडेंस। ऐसा नहीं है भाई। अटेंडेंस जो चल रही है आपके एग्जाम की, अटेंडेंस मात्र और मात्र 40% है। इससे ज्यादा अटेंडेंस नहीं रहने वाली। आप एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद RTI लगा लेना। अगर 40 से 45 भी मिल गई तो भाई बता देना आके। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो अटेंडेंस का परसेंट चल रहा है अभी तक वो 38-40 के अराउंड है। इससे ज्यादा अटेंडेंस किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिली है भाई।
नोट कर लेना डाटा, फिर कहोगे सर स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी सेव कर लो भाई। बाकी वीडियो मैं तो डिलीट करता नहीं, ना कोई वीडियो प्राइवेट करने वाला हूं। आपके सामने ये वीडियो रहेगी, अटेंडेंस नोट कर लेना, बाद में RTI लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगी। अब बात करते हैं जनरल में क्या सेफ स्कोर, रो स्कोर की बात कराऊंगा भाई। नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी बढ़ जाए घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूं। जो रो स्कोर जनरल के लिए सेफ स्कोर है वो 135 प्लस सेफ स्कोर रहेगा भाई। इससे नीचे उम्मीद मत करना। चाहे कोई आपको बताए कि नॉर्मलाइजेशन में 100 बढ़ गए, नॉर्मलाइजेशन में 100 बढ़ गए तो हमारे तो भाई फिर 100 ही नंबर रह गए, 100 ही नंबर रह गए, 100 ही नंबर से सिलेक्शन लिया हमने। तो ये फर्जी बातें हैं भाई, इन पे ध्यान मत दो। आप अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, कोई आके कुछ भी बोल देगा उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में मैं मानता हूं कि दिल्ली में ओबीसी कम है, कट ऑफ कम रहने के चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि कट ऑफ 60-70 चली जाएगी, किसी के कहने से थोड़ी चली जाएगी भाई 60-70 कट ऑफ। इसमें भी आपको कम से कम 120 प्लस रो स्कोर चाहिए। अगर इससे नीचे आपका स्कोर है तो भाई उम्मीद मत करना कि फिजिकल आएगा आपका। देखो जो सच्चाई है वो है, किसी को लग सकता है कि सर बहुत ज्यादा बता रहे, किसी को लग सकता है कम बता रहे, तो ऐसा नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 से 5 साल का, उसके बेस पे बता रहा हूं। इससे ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा भाई। प्लस माइनस 5 नंबर चलता है। देखो फिजिकल है क्योंकि 10 गुना बच्चे आएंगे या 15 गुना जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ 90 चली जाएगी भाई, 80 चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के लिए भी भाई 125 प्लस स्कोर आपको चाहिए हर हाल में। SC ST की बात करते हैं तो 110 प्लस स्कोर चाहिए। इससे नीचे आप उम्मीद मत करो भाई, इससे नीचे उम्मीद करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, इजी पेपर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड है, पेपर का लेवल वही है जो लास्ट टाइम था, सेम है, क्योंकि वो इस बार भी आ रही है, तो पेपर हार्ड नहीं है भाई। जबकि बच्चों का जो रिव्यू है वो यही बता रहे हैं कि जो लास्ट टाइम एग्जाम है उन्होंने PYQ लगाई है। अब मुझे तो पता है ना भाई किस बच्चे के PYQ में क्या स्कोर आ रहा था, तो वो कैसा रिव्यू देगा। अब आप 60 नंबर वाले से रिव्यू लोगे तो वो तो यही कहेगा पेपर हार्ड आ रहा है। तो वो तो आपको देखना है भाई, पूरा मेहनत करिए 5 साल, उसका ही डाटाबेस एनालाइज है कि इससे नीचे आप कट ऑफ की उम्मीदें मत रखना। अटेंडेंस 40% है, इससे ज्यादा अटेंडेंस नहीं है। ये ऑफिशियल डाटा है भाई मेरे पास। तो कहां से आता है ये छोड़ दो आप, सारी चीजें हैं ऑफिशियली ही आपको बताई जाती है, कुछ भी ऐसे आके यहां नहीं बोला जाता। दिसंबर में एग्जाम की बताई थी तो किसी फैक्ट्स पे बताई थी, दिल्ली पुलिस का एग्जाम बताया था तो किन्हीं फैक्ट्स पे बताया गया था, ऐसे ही आके नहीं बोल दिया गया था भाई। तो कि ना हमें कोई कोर्स सेल करना है ना हमें कुछ और सेल करना है, हम तो यह सिर्फ आप लोगों के लिए भाई, आप लोगों को, ताकि जो गलतियां हमने करी है वो आप ना करें, आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, इसीलिए आपको गाइडेंस दी जा रही है भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई फिजिकल की। जिन भी बच्चों के वैसे इससे ज्यादा नंबर है या 5 नंबर कम भी है तो भाई आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। 5-7 नंबर में कोई फर्क नहीं होता है। देखो इतना तो मैं भी एक्यूरेट नहीं हूं, खुद बोलता हूं ये बातें, लेकिन आप सोचो कि इसमें 20 नंबर कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई। 5-7 नंबर का चल जाता है, लेकिन कोई सोचे 10, 15, 20 नंबर, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो भाई आप, उम्मीद भी मत करना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, वक्त टाइम आएगा जब बता देंगे। हाँ ये चीज लिख देता हूं कि ये रो स्कोर है भाई, ये रो स्कोर है। आप इसमें मत उम्मीद करना कि 100 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं लेकिन 100 नंबर नहीं बढ़ेंगे भाई। बात करते हैं फिजिकल की भाई। फिजिकल आपका कब होने वाला है, क्योंकि फिजिकल आपको 1600 मीटर 6 मिनट में, सबसे बड़ा टास्क यही है भाई, इजी टास्क नहीं है। जिसके नंबर आते हैं वो फिजिकल नहीं कर पाता, और जिसके नंबर कम रह जाते हैं वो फिजिकल के लिए तैयार रहता है। वो कहता है सर मेरा तो 5.5 मिनट का टाइम आ रहा है, तो भाई आपके नंबर नहीं आ रहे होंगे फिर। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और सेम भाई वार्डर के लिए भी, दोनों में 1600 मीटर 6 मिनट में है। तो यहां
आपको फिजिकल मोस्ट एक्यूरेट बता रहा हूं भाई, आप सोचो इससे लेट हो जाएगा फरवरी या मार्च। नोट कर लेना भाई, आप ये डेट आप नोट कर लेना। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिकल है वो हर हाल में आपका फरवरी से मार्च में हो जाएगा। आज आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, जब बाकी डेट आएगी तब दिखा देंगे। कभी आपको लग रहा हो कि जून जुलाई में आने वाली है, तो ऐसा नहीं है भाई, हर हाल में आपका फिजिकल फरवरी से मार्च में हो जाएगा। एक और बहुत ज्यादा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब एक्सपेक्टेड है, तो आज वो भी चीज यही लिख के जा रहा हूं भाई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम है वो एग्जाम डेट हर हाल में जनवरी से फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे लेट अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो तो बिल्कुल मत करना भाई, हर हाल में मुझे तो लगता है जनवरी में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम है फरवरी चला जाए, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, जनवरी में एग्जाम हो जाना चाहिए। तो भाई टॉपर्स विजन के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को भाई शेयर कर दो, क्योंकि जो एक्यूरेट और सटीक डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां मिलेगा। क्योंकि बाकी बहुत सारी एकेडमीज है और ये उनका क्या है, उनको अपने भाई कोर्स सेल करने हैं और चीजें सेल करनी है, तो वो आपको कुछ भी बता सकते हैं। वो कह सकते हैं आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम मार्च में होगा भाई, उनका क्या जाता है कहने का। लोगों ने तो कोर्स बेचने के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी 15 जनवरी के बाद बताया था, जो कि गलत हुआ है भाई। एग्जाम मेरे को बहुत पहले से पता था कि हर हाल में दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। बच्चों को बता भी रखा था, जानते हैं बच्चे भाई कि सर ने बताया। जिन जो बच्चे पर्सनल मेंटरशिप में है उनको भी ये बातें पता है। अगर कोई बच्चा मुझसे पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहता है तो पर्सनल मेंटरशिप के लिए भी नंबर अवेलेबल है भाई, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी जाके सारा डाटा आपको शेयर कर दिया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो भाई। कोई और भी डाउट्स है आपके तो आप इस मैसेज पे व्हाट्सअप कर देना भाई, आपका हर एक रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक टॉपर्स विजन के साथ आप जुड़े रहे। धन्यवाद।